हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो आज केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन देख लीजिए। थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर को डील्स करते हैं। एंड इस एनर्जी ट्रांसफर से मतलब जिस भी सबस्टेंस में एनर्जी ट्रांसफर होती है उस सबस्टेंस की क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होती है, मतलब इफेक्ट होती है। ठीक है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसको पहले इस डेफिनेशन को पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा डेफिनेशन देखिएगा। थर्मोडायनामिक्स इज द branch of science which deals with the energy transfer and it affect the physical properties of substance। ठीक है, मतलब थर्मोडायनामिक्स साइंस की वह ब्रांच है जो एनर्जी ट्रांसफर को डील्स करते हैं, जिसके अंतर्गत हम एनर्जी ट्रांसफर को डील्स करते हैं। ठीक है, और इस एनर्जी ट्रांसफर से जिस सब्सटेंस में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिस सब्सटेंस से उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ इफेक्टेड होती है, कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है आप जानते ही हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब क्या होती है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, किसी सब्सटेंस की। ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्टेड होती हैं वो चीज़ समझिए। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लीजिए, किसी वेसल लीजिए, कोई वेसल लीजिए, मान लीजिए कोई वेसल है, इसमें आप वाटर फिलअप कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? नीचे से आप हीट दे रहे हैं। ठीक है, जब हीट देंगे यानी कि हीट मतलब एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वेपोराइज होगा। मतलब पहले हीट होगा, हीट होकर बॉयल होगा, बॉयल होकर क्या होगा? ये वेपोराइज होगा। तो वेपोराइज होगा तो क्या हो रहा है? इसके अंदर ये जो सब्सटेंस मतलब वाटर जो है, वाटर की क्या हो रही है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी चीज को हम थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम डील्स करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन क्या है। एक चीज और देख लीजिएगा, जो एनर्जी होती है, ये जैसे हम यहाँ पे कहे हैं कि हीट दे रहे हैं, तो हीट जो होता है वो एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो लिख देते हैं हीट एंड एक वर्क जो होता है, हीट एंड वर्क जो होते हैं ये एनर्जी के ही फॉर्म होते हैं, मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। हीट एंड वर्क जो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी का ही फॉर्म होता है। अगर एनर्जी के जगह पे कहीं पे अगर इस डेफिनेशन में लिखा हो हीट एंड वर्क तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो एनर्जी ही है, मतलब एनर्जी का ही फॉर्म हीट एंड वर्क होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम का डेफिनेशन देख लीजिएगा। सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है? सिस्टम का डेफिनेशन होता है वह रीजन या स्पेस जिसमें हम अपनी स्टडी फोकस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम मतलब कोई भी स्पेस या रीजन जिस पे हम अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इस रूम में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एक रूम है, ये रूम है एक, इस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे लिए एक सिस्टम है। या आप ये एक व्हाइट बोर्ड को देख लीजिए, इस व्हाइट बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो ये व्हाइट बोर्ड हमारे लिए क्या है? ये एक सिस्टम है। ठीक है, जैसे आप कहीं पे बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे जिस फोन में, तो वो फोन आपके लिए क्या हो गया? वो एक सिस्टम है। ठीक है, वो आपके लिए एक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो रूम क्या हुआ गया आपके लिए? वो रूम आपके लिए सिस्टम हो गया। ठीक है, वो एक आपके लिए क्या होगा? सिस्टम हो गया। तो आप समझ गए होंगे सिस्टम क्या होता है। अच्छे से लिख देते हैं सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सराउंडिंग के बारे में कि सराउंडिंग क्या होता है।
तो एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, मतलब सिस्टम के बाहर जो भी स्पेस या रीजन होता है, सिस्टम के बाहर का जो भी स्पेस या रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सराउंडिंग, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। मतलब ये मान लीजिए सिस्टम, अब इस सिस्टम के जो बाहर का एरिया है, ये जो भी बाहर का एरिया, या ये सिस्टम आपका रूम, मान लीजिए रूम सिस्टम है, तो रूम के बाहर का जो भी एरिया है वो क्या है, वो सराउंडिंग है। वो क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सराउंडिंग है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहीं पे बाउंड्री के बारे में देख लेते हैं। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री के बारे में देख लेते हैं, बाउंड्री क्या होती है। तो बाउंड्री जो होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो पार्ट सेपरेशन करती है, सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करते हैं उसे हम बाउंड्री कहते हैं। जैसे ये जो है आपका बाउंड्री है, ये क्या है, बाउंड्री है, ये आपका बाउंड्री है, ठीक है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री, मतलब जो भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए रूम है, इस रूम में बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस रूम क्या हुआ, ये रूम आपके लिए सिस्टम हुआ, लेकिन इस रूम के बाहर जो भी है वो सराउंडिंग है, और इस रूम सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में सेपरेशन कौन है। जैसे मान लीजिए जो दीवार है, जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, ये वॉल्स क्या है, बाउंड्री है। ये जो वॉल्स हैं वो आपकी बाउंड्री का काम कर रही हैं, तो ये होती है बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो बाउंड्री होता है ये ना ही सिस्टम का पार्ट होता है और ना ही सराउंडिंग का पार्ट होता है। ये जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री, ये ना ही सिस्टम का पार्ट होता है और ना ही ये सराउंडिंग का पार्ट होता है, ठीक है। और बाउंड्री के बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। ये जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, तो लिख देते हैं बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी रिजिड, मतलब बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, तो लिख देते हैं कैन बी इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। एंड बाउंड्री जो होती है कैन बी, बाउंड्री कैन बी रियल, रियल भी हो सकती है। एंड बाउंड्री जो होती है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, तो कैन बी फ्लेक्सिबल भी लिख देते हैं, फ्लेक्सिबल, ठीक है। बाउंड्री जो होती है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। तो इसका मतलब समझिएगा कि रिजिड बाउंड्री, जैसे आपके जो वॉल्स हैं, मतलब जो दीवारें हैं, ये सॉलिड्स हैं, ये क्या है, रिजिड है, ये कि रिजिड बाउंड्री है, ठीक है। अब बात करेंगे आप इमेजिनरी बाउंड्री के बारे में कि इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई घर बनवाते हैं, तो उसका पहले आप नक्शा बनवाते हैं, उसका क्या करते हैं, नक्शा बनवाते हैं एक पेज पे। तो जैसे मान लीजिए आप एक बेडरूम बनवा दिए, किचन बनवा दिए, आप सीढ़ी बनवा दिए, मतलब जो भी चीज़ें आप बनवाते हैं, तो वो क्या है कि एक पेपर पे एक आप इमेजिनरी बाउंड्री बनवाते हैं कि यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे ये होगा, उसके बीच में आप एक बाउंड्री बनवाते हैं। उसके बाद आप जब बिल्डिंग खड़ा करते हैं वो उसके बाद तो वो रिजिड बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो क्या होता है, जो पेपर पे होता है वो आपका इमेजिनरी बाउंड्री है। या ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, कोई आपका एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम है आपका। इस क्लासरूम में क्या है कि लेडीज अलग साइड बैठ रही हैं, जेंट्स अलग। जैसे मान लीजिए दो साइड इसमें बेंच लगे हुए हैं, इस साइड जेंट्स बैठेंगे, मतलब जो बॉयज़ हैं बॉयज़ बैठेंगे, इस साइड गर्ल्स बैठेंगी। तो बीच में कोई पार्टीशन तो लगा नहीं है, इसमें कोई दीवार तो खड़ी नहीं है, लेकिन आप एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली है कि यहाँ पे क्या है कि इसके इस साइड गर्ल्स बैठेंगे, इसके इस साइड बॉयज बैठेंगे, तो वो क्या है आपका एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी बाउंड्री होते हैं, ठीक। ऐसे रियल बाउंड्री क्या होती है, तो रियल बाउंड्री जो होती है, अब ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी हो सकती है एंड रिजिड बाउंड्री, दोनों रियल बाउंड्री के अंतर्गत आती हैं। तो पहले आप फ्लेक्सिबल बाउंड्री समझ लीजिए, फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होती है। फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब जैसे जो बलून आप देखे होंगे, बलून मतलब गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा जैसे मान लीजिए पहले छोटा है, उसमें आप एयर भरते जाते हैं तो क्या थोड़ा वो बड़ा हो जाता है। तो पहले उसकी बाउंड्री इतनी थी, फिर बाद में उसकी बाउंड्री एक्सपेंड कर गई, ठीक है। मतलब इसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है, कम बेसी, मतलब कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो मतलब वो फ्लेक्सिबल है, वो चेंज होती जा रही है। तो वो किस में आएंगे, वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री में आते हैं, ठीक है। वो किस में आ गए, वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री में आ गए। तो आप समझ गए होंगे कि रिजिड बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, रियल बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। एंड आप ये भी समझ गए होंगे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है एंड बाउंड्री क्या होती है। तो आप समझ गए होंगे ये सब चीजें। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। इसको हम मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो देखिएगा, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है ओपन सिस्टम। क्या होता है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है, देखिएगा ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसे देख लीजिए, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम में देखिए क्या होता है, वह सिस्टम जिसमें मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी, देखिएगा मास एंड एनर्जी,
दोनों एक्सचेंज होती हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच जब मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। मतलब मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो इन दोनों के बीच में, सराउंडिंग के बीच में, इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है कि मास भी एक्सचेंज हो रहा है एंड एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, तो क्या होगा? ये ओपन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, ये ओपन सिस्टम कहलाएगा। इसका एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपका कोई वेसल है, एक वेसल है, इस वेसल में आप पानी को हीट कर रहे हैं, इसमें आप वाटर ले लिए हैं और नीचे से इसको आप हीट दे रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, किसी सोर्स से एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ये वाटर क्या होगा, पहले बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद क्या होगा, ये वेपोराइज होने लगेगा। तो अभी के लिए देखिए क्या है कि जब ये आप बॉयल कर रहे हैं तो ये आपके लिए सिस्टम है, ये जो आपका वेसल है वो आपके लिए क्या है, ये सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो वेसल है ये आपके लिए सिस्टम है। ठीक है, इसी में आप वाटर को आप बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है। अब इसमें क्या किया, आप एनर्जी दे दिए किसी तरह। अब मान लीजिए नीचे गैस जला दिए, आप इसको क्या किए, एनर्जी दे दिए। ठीक है, एनर्जी इसमें एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि अब वाटर बॉयल होके ऊपर भाप बन के निकल जा रहा है, तो देखेंगे आफ्टर सम टाइम ये आपका जो वेसल होगा वो खाली हो जाएगा, पूरा पानी वेपोराइज हो जाएगा, पूरा पानी क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा। तो इसमें जो मास था वो क्या हुआ, बाहर निकल गया। वो मास क्या हुआ, इस सिस्टम से, मतलब जो आपका सिस्टम क्या था, आपका सिस्टम ये आपका वेसल था, इस सिस्टम से क्या हुआ, मास सराउंडिंग में निकल गया। क्या हुआ, सराउंडिंग में निकल गया। तो ये क्या, किस कैटेगरी में आएंगे, ये ओपन सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ओपन सिस्टम कहलाएंगे। ऐसे आप देखेंगे गर्मियों के दिनों में देखते होंगे जो तालाब वगैरह जो होते हैं वो सूख जाते हैं, तालाब वगैरह क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका जो तालाब है वो क्या है, एक सिस्टम है जिसमें आपका वाटर है, जिसमें आपका पानी है। उसके बाद होता क्या है, एक सूर्य की किरण सूर्य होता है, सूर्य की किरणें क्या होती है, इस तालाब पे पड़ती हैं, सूर्य की किरणें आपके तालाब पे पड़ती हैं। तो ये सूर्य क्या है, ये एक एनर्जी सोर्स है। ये क्या है, ये एनर्जी सोर्स है जहाँ से इस सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, देखेंगे इसमें जो वाटर होता है वो भाप बन के ऊपर निकल जाता है। इसमें से जो वाटर होता है वो भाप बन के ऊपर निकल जाता है। मतलब इसमें जो मास था वो मास क्या हुआ, वो सराउंडिंग में निकल गया। जो मास था वो सराउंडिंग में निकल गया और क्या होता है, तालाब सूख जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम में क्या हुआ कि मास भी एक्सचेंज हुआ, एनर्जी भी एक्सचेंज हुई। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप सिस्टम और सराउंडिंग को क्लियर कर ले सकते हैं कि जैसे तालाब था, आपका फोकस किस पे, तालाब पे, मतलब तालाब में आपका पानी था। ठीक है, अब इसमें एनर्जी मिली तो ये भाप बन के उड़ गया, मतलब इस सराउंडिंग में निकल गया टोटल चीज़ें। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, ये ओपन सिस्टम में है। ठीक, अब ओपन सिस्टम के कुछ और एग्जाम्पल लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए पंप लिख लीजिए, पंप क्या होगा, ये ओपन सिस्टम में आएगा। ऐसे और भी लिखना चाहे, कंप्रेसर, टरबाइन, ये सब किस में आएंगे, ओपन सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे क्लोज सिस्टम के बारे में। सेकंड नंबर पे किसके बारे में बात करेंगे, क्लोज सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम के बारे में तो देखिएगा, क्लोज सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। क्लोज सिस्टम में देखिएगा, क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता है। इसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रही थी ओपन सिस्टम में, लेकिन क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगा, मास एक्सचेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में जो आपका मास होगा, मास वो एक्सचेंज नहीं होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली आपकी क्या होगी, एनर्जी जो होगी, एनर्जी ही एक्सचेंज होगी। ठीक है, सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम है ये आपका सराउंडिंग है। ठीक है, ये आपका सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच केवल एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में लें, तो एग्जाम्पल में आप लेना चाहें इसमें, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बल्ब। क्या ले सकते हैं, बल्ब। जो बल्ब होता है, लाइट देता है, उसमें क्या होता है कि बल्ब जलता है तो कोई मास नहीं निकलता, केवल आपका एनर्जी निकलता है। क्या होता है, केवल आपको एनर्जी मिलती है। तो बल्ब एक अच्छा एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का। ऐसे पिस्टन आप कोई ले सकते हैं, पिस्टन जैसे कोई सिलेंडर पिस्टन ले सकते हैं, इसमें पिस्टन ऐसा हो, इसमें
इसे बाहर सोर्स से मिल रहा हो कोई एनर्जी, लेकिन अंदर का जो इसमें मास है वो चेंज ना हो, केवल एनर्जी चेंज हो, तो वो क्लोज सिस्टम में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए एक इसी में और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बर्तन है या प्रेशर कुकर ले लीजिए, प्रेशर कुकर ले लेते हैं, प्रेशर कुकर ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक प्रेशर कुकर है, ठीक है, ये प्रेशर कुकर है, ठीक है, इसमें आप कोई खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ये आपका प्रेशर कुकर क्या है, एक सिस्टम है, प्रेशर कुकर आपका सिस्टम है, इसके बाहर की एरिया जो भी क्या है, सराउंडिंग है। अब इसमें सिस्टम में क्या किया, आप हीट दे दिए, ठीक है, यहाँ से आप हीट दे दिए, गैस से आप हीट चला दिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो भी मटेरियल होगा, जो मान लीजिए वाटर है या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो क्या होगा, पहले वो बॉयल होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब तक इसमें सीटी नहीं देगा, मतलब जब तक इसमें से प्रेशर रिलीज नहीं होगा, तब तक ये क्लोज सिस्टम कहलाएगा, तब तक ये क्लोज सिस्टम है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो प्रेशर कुकर होता है वो क्लोज सिस्टम होता है, लेकिन क्लोज सिस्टम पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि अगर जब तक इसमें आपका प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है तब तक तो ये क्लोज सिस्टम है, लेकिन अगर इसमें से प्रेशर रिलीज हो गया तो ये ओपन सिस्टम में आ जाता है। क्योंकि देखिएगा, जैसे मान लीजिए इसमें आप पानी रखे हैं, अब पानी को हीट किए, तो जब तक ये वेपोराइज होकर मतलब बाहर नहीं निकला तब तक तो ये आपका क्लोज सिस्टम में आएगा, कि केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसमें से आपकी सीटी निकली, सीटी से आपका प्रेशर निकला, तो जो प्रेशर निकलेगा, इसमें से प्रेशर रिलीज होगा, वो प्रेशर में क्या आएगा, आपका वेपर ही तो आएगा, आपका क्या आएगा, वेपर ही आएगा। तो वेपर जो आया वो क्या चीज़ है, मास ही तो है, वो जो वाटर्स का ही तो पार्ट है वेपर। तो मतलब इसमें से कुछ ना कुछ मास बाहर निकल गया, क्या हुआ, इस सिस्टम से सराउंडिंग में निकल गया ये मास। तो मास जब सराउंडिंग में निकल गया, इसका मतलब ये क्लोज सिस्टम रहा ही नहीं, क्योंकि क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब मास का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसमें अगर मास निकल गया तो ये ओपन सिस्टम में होगा, लेकिन जब तक प्रेशर आपका नहीं रिलीज हो रहा तब तक ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे आप क्लोज फ्राई पैन ले सकते हैं। जैसे फ्राई पैन जो होता है, अब कोई बर्तन है, इस पर ढक्कन लगा दिए, अब इसमें आप कोई चीज़ पका रहे हैं, तो जब तक आपका ढक्कन लगा है तब तक तो क्लोज सिस्टम है, लेकिन जब आप उसे ओपन कर दिए, भाप उसमें से निकलने लगी, तो वो ओपन सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। अब बात करते हैं तीसरा जो होता है, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। थर्ड नंबर पे होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम देख लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम देखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में देखिए क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में न ही आपका एनर्जी एक्सचेंज होगी, न ही आपका एनर्जी एक्सचेंज होगी, न ही आपका मास एक्सचेंज होगा। दोनों ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होता है। इसमें जब किसी सिस्टम में एनर्जी एंड मास दोनों का एक्सचेंज नहीं हो रहा हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसको हम आइसोलेटेड लिख लीजिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसमें न ही आपका मास का एक्सचेंज होगा, मास भी नहीं एक्सचेंज होगा, एंड इसमें एनर्जी भी नहीं एक्सचेंज होगी, इसमें एनर्जी भी नहीं एक्सचेंज होगी, दोनों एक्सचेंज नहीं होगी इसमें, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का आपको एग्जांपल दें तो आपका जो थर्मस फ्लास्क होता है, आपका जो थर्मस होता है, थर्मस फ्लास्क, जो थर्मस फ्लास्क होता है, थर्मस फ्लास्क जो होता है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए इसे नहीं आप बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कोई थर्मस फ्लास्क है, ये कोई थर्मस फ्लास्क है, इसमें कोई आप मान लीजिए चाय रख दिए, इसमें चाय रख दिए, तो इसमें कुछ समय के लिए, जैसे 2-4 घंटे के लिए आप इसमें हॉट चाय डाले हैं, तो वो हॉट रहेगा उस समय, ना ही इसमें से कोई मास ट्रांसफर हो रहा है, ना ही आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो उस समय के लिए आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम इस थर्मस में चाय रख दिए और 4 दिन बाद चाय पियेंगे, और उस समय भी आप ऐसा सोचें कि हाँ ये चाय गर्म ही रहेगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें तो एनर्जी ट्रांसफर होगा नहीं, वो गर्म रहेगा, तो आप 4 दिन बाद भी चाय पीना चाहें तो वो गर्म नहीं होगा, वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो थर्मस फ्लास्क होता है, ये कुछ समय के लिए आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो फिर क्लोज सिस्टम में आ जाता है। उसमें क्या होगा, मास तो रहेगा उसमें, लेकिन एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी उसमें से, ठीक है। तो कुछ समय के लिए आप इसको आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ले तो जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो, सिस्टम सराउंडिंग और ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, बाउंड्री, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है।